नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। निसाब का मालिक है तब भी इसके लिए बुलूग शर्त है, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसी तरह एक कारोबार है जिसमें बाप बेटे शरीक है, यानी कारोबार तो वालिद साहब का है लेकिन वो घर में बैठा हुआ है, कारोबार खास संभाल नहीं रहा और बेटे ही उसके लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में ये सारी जायदाद सारी मिल्कियत वालिद के लिए शुमार होगा और बेटों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसलिए कि कुर्बानी के लिए मिल्कियत शर्त है। वालिद की मौजूदगी में और वालिद की सरबराही में बेटे काम कर रहे हैं तो ये सारी मिल्कियत वालिद के लिए शुमार होगा, बेटों के लिए नहीं। लिहाजा निसाब न होने की वजह से उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अलबत्ता अगर बेटों का अलग कोई जायदाद है, अलग उनके पास मिल्कियत है, निसाब मुकम्मल है, तो इस सूरत में फिर हर एक बेटे पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब होगी। इसी तरह वालिद की फौत होने के बाद ये जायदाद विरासत में रहेगी और हर बेटे के हिस्से में इतनी मिल्कियत आ रही है कि जिसकी वजह से निसाब यानी 52.5 तोला चांदी की कीमत पूरी हो रही हो, तो ऐसी सूरत में हर एक पर कुर्बानी वाजिब है। या मसलन चंद शुरका है, इनका मुश्तरका कारोबार है, अगर बिलफर्ज हम इस कारोबार को तकसीम करें, हर एक हिस्से में बकदर निसाब या उससे ज़्यादा जायदाद आती हो, तो ऐसी सूरत में हर एक शरीक पर कुर्बानी वाजिब है। ऐसा नहीं है कि सब की जानिब से एक कुर्बानी काफ़ी हो, इस तरह नहीं है। बस औकात घर के अंदर 3-4 भाई मिलकर कारोबार कर रहे होते हैं, बड़ा भाई या इनमें से कोई एक भाई छोटा जानवर कुर्बानी करता है और बस सब समझते हैं कि कुर्बानी हो गई, ऐसा नहीं है। हर एक के लिए निसाब देखा जाएगा, निसाब मुकम्मल हो तो हर एक पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब है और अगर किसी का भी निसाब पूरा नहीं हो रहा हो तो फिर किसी पर भी वाजिब नहीं। वैसे कर ले तो अच्छी बात है, निसाब ना हो तो कुर्बानी वाजिब नहीं होती।